हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं आपका मैथ्स मेंटर दुर्गेश तिवारी और हम लोग मिल रहे हैं अपने यूट्यूब चैनल आरटी एकेडमी पे। ये एक ऑनलाइन एजुकेशन प्लेटफॉर्म है जो आपको आपके बोर्ड्स एग्जाम के लिए बहुत बेनिफिट्स आपको देगा, जिसमें आप इस समय जो हम लोग सीरीज कर रहे हैं वो है क्लास 12 की सीरीज। और क्लास 12 की सीरीज में भी हम लोग कर रहे हैं इसमें डिफरेंशियल इक्वेशन, और आज बारी है इसमें लेक्चर नंबर 5। ये जो YouTube चैनल हमारा आरटी एकेडमी केवल मैथ्स के लिए ही नहीं, बाकी आप कोई भी सब्जेक्ट देख सकते हैं। फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, बायोलॉजी स्टूडेंट्स के लिए बायोलॉजी भी अवेलेबल है। बस आपको करना क्या है, इसको अपने कंटिन्यूएशन रखना है, ब्रेक नहीं करना, क्योंकि ये जो सीरीज आपकी ईयर लॉन्ग सीरीज है ये आपके बोर्ड एग्जाम तक चलती ही रहेगी। हम लोग कोशिश करेंगे जितनी जल्दी हो सके एज सून एज पॉसिबल हम लोग सिलेबस भी कंप्लीट करेंगे। आफ्टर दैट हम लोग इस पर रिविजन क्लासेस भी बहुत सारी चीज़ें करेंगे। आप सीबीएसई बोर्ड के स्टूडेंट हो, आईएससी बोर्ड के स्टूडेंट्स हो, या कोई भी अदर स्टेट बोर्ड है, सबको कहीं ना कहीं से आपको बेनिफिट मिलने वाला है। तो चलिए आज के इस लेक्चर को हम लोग कंटिन्यू करते हैं। अगर आप इस वीडियो को फर्स्ट टाइम वॉच कर रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए और इसको बेल आइकन प्रेस करिए। इससे होगा कि आपको नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाएगा। और अगर आप डिफरेंशियल इक्वेशन का फर्स्ट लेक्चर देख रहे हैं तो प्लीज़ स्टार्टिंग में 4 लेक्चर जो ऑलरेडी अपलोड हो चुके हैं हमारे यूट्यूब चैनल पर, प्लीज़ आप उसको देखें। उससे होगा क्या कि आपको इस वाले लेक्चर को समझने में इजी लगेगा, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो चलिए इस लेक्चर को हम लोग स्टार्ट कर लेते हैं, देखते हैं आज क्या स्टार्ट होने वाला है। तो आज का जो टॉपिक है जिसका नेम है होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। लास्ट क्लास हम लोगों ने रिड्यूसिबल टू वेरिएबल सेपरेबल किया था, उससे पहले हम लोगों ने वेरिएबल सेपरेबल किया था, और आज बारी है होमोजेनियस की। तो सबसे पहली बात तो होमोजेनियस हम लोग पहचानेंगे कैसे, हाउ कैन वी रिकॉग्नाइज इट्स अ होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन और नॉट। जो फर्स्ट पार्ट है, जो एसेंशियल वर्क है, जो इनिशियल स्टेज है, वो हमारे लिए इस बात को डिसाइड करना है कि ये होमोजेनियस है कि नहीं। और अगर डिसाइड हो जाए तो उसके बाद हाउ कैन वी सॉल्व दिस, हम उसको सॉल्व कैसे कर पाएंगे। तो चलिए देखते हैं, इसको स्टेप बाय स्टेप हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। तो सबसे पहली बात तो आप ये समझिए, एनी इक्वेशन इज expressed in form of dy upon dx equal f of y upon x, or dx upon dy equal f of x upon y। अगर कोई भी इक्वेशन बेटा dy अपॉन dx इक्वल टू f ऑफ y अपॉन x या dx अपॉन dy इक्वल टू f ऑफ x अपॉन y के फॉर्म में एक्सप्रेस करी जाए, then it is called homogeneous। Then it is called homogeneous। अच्छा, कुछ छोटी छोटी सी बातें जो हम लोग को बीच में डिस्कस करते ही रहनी है। इसको हम लोग सॉल्व कैसे करेंगे। जैसे मान लीजिए आपको कोई फॉर्म दिख रहा है dy अपॉन dx इक्वल टू f ऑफ y अपॉन x, तो इस केस में y को टू vx सेलेक्ट करेंगे और इसको डिफरेंशिएट भी करते हैं। तो dy अपॉन dx इक्वल टू हो जाएगा v सेम x का 1 प्लस x सेम v का हो जाएगा dv बाई dx, और हम लोग इसमें जाकर के पुट कर देंगे, और इसमें पुट कर देंगे तो फिर कंप्लीट जो इक्वेशन हमारे x और v के फॉर्म में आ जाएगी। फिर हम लोग उसको सॉर्ट आउट कर सकते हैं। हाँ, अगर बात इसकी करें dx अपॉन dy f ऑफ x अपॉन y, तो यहाँ पर भी आ जाएगा x इक्वल टू vy, तो यहाँ पे हो जाएगा dx अपॉन dy इक्वल v सेम y का 1 प्लस y सेम dv अपॉन dy, और इसको हम लोग जाकर के इसमें पुट कर देंगे। हम लोग क्या कर लेंगे, इसमें पुट कर लेंगे जाकर के। इसका इसको सॉल्व कर लेंगे एज यूजुअल जैसे किया जाता है वेरिएबल सेपरेबल के थ्रू या रिड्यूसिबल वेरिएबल से। बहुत सारे मेथड है अपने पास फिर सॉल्व करने के लिए, फिर उसकी कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो चलिए हम लोग एक दो क्वेश्चन भी देख लेते हैं। मेरे ख्याल से आप ये समझ गए होंगे कि होमोजेनियस होता क्या है। अच्छा, एक बात और हम बताएं,
अगर डिग्री न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों की सेम है तो उस केस में भी आप ये कह सकते हैं कि होमोजीनियस है। आपको कहीं ना कहीं ये देखने को मिलेगा कि x अपॉन वाई या y अपॉन एक्स के फॉर्म में कंप्लीट एक्सप्रेस हो पा रही है। और बाकी एक तरीका और भी हो तो होमोजीनियस चेक करने का, जो कि हम लोग करते हैं कि x के प्लेस में लैम्डा x पुट कर दीजिए, y के प्लेस में लैम्डा y पुट कर दीजिए। अगर इक्वेशन में कोई भी चेंज नहीं हो रहा, लैम्डा एज यूजुअल आउटसाइड आ जा रहा है, तो आप ये कह सकते हैं कि इक्वेशन हमारी कैसी है, होमोजीनियस है। तो चलिए हम लोग इसको स्टार्ट कर लेते हैं। Solve the differential equation dy upon dx equal to 2x minus y whole upon x plus y। अब इसको कैसे करेंगे? सॉल्यूशन देखें हम लोग इसका। क्वेश्चन गिवन है dy upon dx equal 2x minus y whole upon x plus y। अब देखिए इधर dy upon dx है, तो इधर राइट साइड में हमारा y अपॉन एक्स के ही फॉर्म में एक्सप्रेस होना चाहिए, तभी हम इसको सॉल्व कर पाएंगे, अदरवाइज इसको सॉल्व नहीं कर पाएंगे। आप ये मान के चलिए। तो देखिए हम क्या कर लेते हैं, x न्यूमरेटर से कॉमन कर लें, dy अपॉन dx इक्वल x इज कॉमन फ्रॉम द न्यूमरेटर, तो यहाँ पे मिलेगा क्या आपने को 2 माइनस वाई अपॉन एक्स, और x अगर हम लोग डिनोमिनेटर से कॉमन करें तो 1 प्लस वाई अपॉन एक्स, तो ये x एंड x कैंसिल आउट हो गए, यानी कि आपको मिल जाएगा dy अपॉन dx इक्वल 2 माइनस वाई अपॉन एक्स 1 प्लस वाई अपॉन एक्स। y इक्वल टू vx सेलेक्ट करेंगे और डिफरेंशिएट भी करेंगे हम लोग। डिफरेंशिएट करने से क्या मिलेगा देखिए, dy अपॉन dx इक्वल टू v सेम, x का 1 प्लस x सेम, v का आ जाएगा dv बाई dx। पुट कर दें तो क्या मिलेगा, v प्लस एक्स dv बाई dx इक्वल 2 माइनस वी होल अपॉन 1 प्लस वी। अच्छा अभी देखिए कंप्लीटली सॉल्व नहीं हो पा रहा पूरी तरीके से, तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, इस v राइट साइड शिफ्ट कर लें पहले, फिर इसके बाद हम लोग इसमें वेरिएबल सेपरेबल अप्लाई कर पाएंगे। तो x dv अपॉन dx 2 माइनस वी होल अपॉन 1 प्लस वी माइनस वी। ठीक है, तो चलिए एलसीएम कर लेते हैं पहले। तो यहाँ 1 प्लस वी एज एलसीएम 2 माइनस वी स्क्वायर 2 माइनस 2v माइनस वी स्क्वायर होल अपॉन 1 प्लस वी, और इधर चल रहा है x dv अपॉन dx, शिफ्ट कर लें 1 प्लस वी होल अपॉन 2 माइनस 2v माइनस वी स्क्वायर dv इंटीग्रल इक्वल dx अपॉन x। अब देखिए यहाँ पे क्या करना है, ये जो डिनोमिनेटर वाला पार्ट है इसको आप अगर t लेट कर लें तो ये बड़ी आसानी से सॉल्व हो जाएगा। तो पहले इसमें t लेट कर लेते हैं, 2 माइनस 2v माइनस वी स्क्वायर इक्वल टू टी, ये जीरो हो जाएगा, माइनस का 2v इक्वल टू डी टी बाई डी वी, यानी कि आप यहाँ पे ला सकते हैं 1 प्लस वी डी वी इक्वल माइनस 1 बाई 2 डी टी। अब इसको हम लोग इसमें सब्स्टिट्यूट कर लेते हैं, तो इंटीग्रल माइनस का 1 बाई 2 आउटसाइड इंटीग्रल 1 अपॉन टी डी टी इक्वल log x प्लस सी माइनस 1 बाई 2 log t इक्वल टू हो जाएगा हमारे लिए log x प्लस सी। देखिए t की वैल्यू तो पहले ये है 2 माइनस 2v माइनस वी स्क्वायर, और बाद में v की वैल्यू हमें y अपॉन एक्स भी पुट करनी है, यानी कि माइनस 1 बाई 2 log, और t के प्लेस में आप पुट करेंगे 2 माइनस 2v माइनस वी स्क्वायर इक्वल टू log x प्लस सी। v की वैल्यू y अपॉन एक्स कर दें,
log x प्लस सी, ये हमारे लिए एग्जैक्ट आंसर आ चुका। आप चाहे इसको फर्दर सिंप्लीफाई भी कर सकते हो, वो आपके ऊपर डिपेंड है। ऐसी कोई बहुत ज़्यादा नीड नहीं रहती कि आपको इसको फर्दर सिंप्लीफाई ही करना है। हाँ, अगर ये तो जब भी मैं इसको अगर कहेंगे हम लोग कि जनरल सोल्यूशन है, पार्टिकुलर सोल्यूशन नहीं है हमारा। अगर आप इसको कहेंगे भी तो एक तरीके से जगह दे पार्टिकुलर सोल्यूशन है आपके लिए, सॉरी जनरल सोल्यूशन है। जनरल सोल्यूशन। तो मेरे ख्याल से क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। बाकी अगर कोई सॉल्व करना चाहे तो यहाँ पर एज एलसीएम आप ले सकते हैं x स्क्वायर, और उसके बाद उसको log m अपॉन n वाले फॉर्मेट से आप उसको अगर सॉल्व करेंगे तो log m माइनस log n आएगा, और फिर आगे के पार्ट को आप मेरे ख्याल से समझ रहे होंगे। तो चलिए आते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए ये क्वेश्चन है, आप इसमें भी देखिए न्यूमरेटर में भी डिग्री 2 है और डिनोमिनेटर में भी। अच्छा, x इंटू y मिलकर के 2 डिग्री का टर्म बनाते हैं। जैसे x अगर इंडिविजुअल लिखा हुआ है तो 1 डिग्री, हाँ अगर x स्क्वायर है तो 2 डिग्री, अगर x इंटू y तो भी आपको उसको 2 डिग्री ही कंसीडर करना है। यानी कि आप यहाँ से समझ पा रहे हैं कि होमोजेनियस, क्योंकि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों की डिग्री क्या है, सेम है। तो चलिए हम इसको सॉल्व कर लेते हैं, चेक करते हैं किस तरीके से निकल करके आएगा हमसे। गिवन है यहाँ पे dy अपॉन dx इक्वल y स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर होल अपॉन 2xy। तो dy अपॉन dx इक्वल एक्स स्क्वायर बटा न्यूमरेटर में डिवाइड कर दें, यानी y स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 1। एक्स स्क्वायर से डिनोमिनेटर में कर दें तो एक तो कैंसिल हो गया कि 2y अपॉन x आ जाएगा। ये तो y इक्वल टू vx सेलेक्ट किया जाए और डिफरेंशिएट कर दिया जाए, तो dy अपॉन dx आपको मिल जाएगा v सेम x का 1 प्लस x सेम v का हो जाएगा dv बाई dx। हम लोग सब्स्टिट्यूट कर दें, v प्लस x dv बाई dx इक्वल v स्क्वायर माइनस 1 होल अपॉन 2v। v को इस साइड ले आए तो x dv अपॉन dx इक्वल v स्क्वायर माइनस 1 होल अपॉन 2v माइनस का v। x dv अपॉन dx इक्वल आ जाएगा हमारे पास v स्क्वायर माइनस 1 माइनस 2v स्क्वायर होल अपॉन 2v। अच्छा, अभी फिलहाल अगर आप देखें तो अभी आप कुछ नहीं कर पाएंगे इसमें होमोजेनियस, हाँ लेकिन अगर थोड़ा सा सॉल्व कर लें तो फिर आपको यहाँ पे दिखने लगेंगी चीजें। तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पर x dv अपॉन dx तो ठीक है, इसको आपको कर लेना है माइनस 1 माइनस v स्क्वायर होल अपॉन 2v। तो ये हो जाएगा आपके लिए 2v होल अपॉन 1 प्लस v स्क्वायर dv इंटीग्रल, तो माइनस आउटसाइड रहेगा, यानी कि यहाँ पे आ जाएगा dx अपॉन x। अगर यहाँ पर आप t लेट कर लें तो आप इसको इजी वे में इंटीग्रेट कर पाएंगे। देखिए मेन जो डिफरेंशियल इक्वेशन की मैं बात करूं तो ओवरऑल डिफरेंशियल इक्वेशन में केवल और केवल इंटीग्रेशन का वर्क है, बाकी कोई और एक्स्ट्रा वर्क नहीं है। तो इंटीग्रेशन पे ही बस आपको फोकस करना, बाकी कोई और काम नहीं है। तो यहाँ पर आप लेट कर लें 1 प्लस वी स्क्वायर इक्वल टू टी, तो 2v इक्वल टू आ जाएगा dt अपॉन dv, तो 2v dv इक्वल टू आ जाएगा dt। तो वहां पे कर देते हैं, तो चलिए पेन भी चेंज कर लेते हैं एक बार। इंटीग्रल 1 अपॉन टी dt इक्वल माइनस log x प्लस log c भी आप लिख सकते हैं, log को अगर रिमूव करना हो तो log t इक्वल हो जाएगा log m माइनस log m के लिए log m अपॉन n, तो t की वैल्यू हो जाएगी c बाई x। तो x इंटू टी, टी की वैल्यू क्या है 1 प्लस वी स्क्वायर x 1 प्लस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर इक्वल टू सी। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर होल अपॉन एक्स स्क्वायर इक्वल टू सी, ये कैंसिल हो जाएगा, यानी कि एक्स स्क्वायर
प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू सी एक्स। यही हमारे लिए एग्जैक्ट आंसर आ चुका है। इसी को हम लोग कहेंगे जनरल सॉल्यूशन। जब तक सी की वैल्यू ना निकालें हम लोग, आप मान के चलिए तब तक वो जनरल सॉल्यूशन ही रहेगा। हाँ, अगर सी की वैल्यू निकाल के पुट कर देंगे तो उस केस में वो बन जाता है जाकर के पर्टिकुलर सॉल्यूशन। अभी फिलहाल ये जनरल सॉल्यूशन है। तो मेरे ख्याल से आप समझ भी गए, बहुत ज़्यादा टफ भी नहीं है। बस केवल और केवल इसमें जो ओवरऑल मैं बात कर रहा हूँ तो इंटीग्रेशन का ही वर्क है बस। अगर आप इंटीग्रेशन के वर्क को बहुत अच्छे से कर पा रहे हैं या समझ पा रहे हैं तो ये आपके लिए बहुत ज़्यादा आसान होने वाला है। तो चलिए हम लोग आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए तब तक। हाँ, ये देखिए आ चुका है क्वेश्चन। इसमें एक्स और वाई की वैल्यू गिवन है, यानी कि यहाँ पर आपसे सी की वैल्यू निकलवाएगा, यानी कि पर्टिकुलर सॉल्यूशन की बात कहीं ना कहीं करी जा रही है। तो पहले तो इस क्वेश्चन के बारे में हम लोग डिस्कस कर लेते हैं कि क्या है। तो बिल्कुल मेरे ख्याल से अभी इस तरीके का ही तो क्वेश्चन किया हम लोगों ने। एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर डी एक्स माइनस 2xy dy। तो dy अपॉन dx आ जाएगा हमारे पास, माइनस को भी इधर भेज दिया जाए तो ये बन जाएगा वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर होल अपॉन 2xy। एक्स स्क्वायर से न्यूमरेटर में और एक्स स्क्वायर से डिनोमिनेटर में डिवाइड करें, यानी कि आ जाएगा वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 1 और अपॉन में आ जाएगा 2y अपॉन एक्स। y इक्वल टू वी एक्स लेट करें, dy अपॉन डी एक्स इक्वल हो जाएगा v सेम x का 1 प्लस x सेम dv अपॉन dx। इक्वेशन नंबर 1 में हम लोग पुट करते हैं। तो यहाँ पर जब आप पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा v प्लस x dv बाई dx इक्वल v स्क्वायर माइनस 1 अपॉन 2v। इस v को हम लोग इस राइट साइड शिफ्ट कर ले, ये आ जाएगा हमारे पास v स्क्वायर माइनस 1 होल अपॉन 2v माइनस v। तो x dv अपॉन dx इक्वल टू आ जाएगा हमारे पास v स्क्वायर माइनस 1 माइनस 2v स्क्वायर होल अपॉन 2v। तो इसके बाद क्या मिल जाएगा उसको हम लोगों को देखना चाहिए। तो चलिए हम लोग कर लेते हैं इसके आगे। x dv अपॉन dx इक्वल माइनस 1 माइनस v स्क्वायर होल अपॉन 2v, यानी कि यहाँ पे आपके लिए बन जाएगा 2v होल अपॉन 1 प्लस v स्क्वायर dv माइनस dx अपॉन x। तो 1 प्लस v स्क्वायर को अगर हम लोग डिवाइड कर लें तो 2v इक्वल टू dt बाई dv आ जाएगा, यानी कि आपको यहाँ पे मिल जाएगा फिलहाल। तो यानी कि आ जाएगा 1 इंटीग्रल 1 अपॉन t dt इक्वल माइनस ऑफ log x प्लस log c। अब देखिए 1 अपॉन t का तो log में आएगा। मैंने log c क्यों ले रहा हूँ? log c मैं इसलिए ले रहा हूँ ताकि इजी हो जाए, क्योंकि अगर आप ये समझिए कि log हर जगह से रिमूव हो जाएगा, तीनों में log है, क्योंकि log m माइनस log n log m अपॉन n हो जाए। उस हिसाब से अगर आप देखें तो सारी चीजें log से रिमूव हो जाएंगी, यानी कि यहाँ पे मैंने कहा log t log c अपॉन x और t की वैल्यू है 1 प्लस v स्क्वायर 1 प्लस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर, यानी कि यहाँ पे बन जाएगा आपके लिए एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू सी एक्स। ये हमारे लिए आ चुका है। देखिए अब सी की वैल्यू निकालने के लिए एक्स और वाई की वैल्यू 1 गिवन है, तो वो भी हम लोग पुट कर लेते हैं। तो 1 प्लस 1 इक्वल टू सी, तो सी की वैल्यू आ चुकी है 2। तो हमारे लिए आंसर आएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 2x।
यही हमारे लिए, ये जो आपको दिख रहा है यही हमारे लिए एग्जैक्ट आंसर है। तो इसको हम ये आज का एक तरीके से दिखाया तो पार्टिकुलर सॉल्यूशन इस बार। तो आप इसको नोट कर लीजिए या स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। बाकी हम लोग अपने नेक्स्ट क्वेश्चन को देखें। देखिए जितने भी होमोजेनियस वाले क्वेश्चन आएंगे या तो y/x के फॉर्मेट के होंगे या तो x/y के फॉर्मेट के। अब डिसाइड आपको करना है कि आपको कौन सा फॉर्मेट उसमें समझ में आ रहा है, आप देख पा रहे हैं और फिर उसी फॉर्मेट को फॉलो अप करके आपको उसको सॉर्ट आउट करना है। ये कंफर्म है कि या तो x/y का फॉर्म होगा या तो डेफिनेटली वो y/x के फॉर्म में कहीं ना कहीं इन्वॉल्व होगा। तो चलिए आते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए इसमें तो दिख ही रहा है कि किस तरीके से हमको सॉल्व करना है। देखिए जैसे cos y/x कहीं है या sin y/x है तो उस क्वेश्चन में या उस टाइप के क्वेश्चन में आप कुछ भी नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि वहां पे तो ऑलरेडी ये कंफर्म हो गया है कि आपको y/x के ही फॉर्म में लेना है, बस केवल dy/dx आपको कर लेना है। तो अगर आप इस साइड लाएंगे तो dy/dx इक्वल हो जाएगा y cos y/x plus x होल अपॉन x cos y/x। x से अगर आप डिवाइड कर दें न्यूमरेटर में और डिनोमिनेटर में तो आपको कुछ ऐसा देखने को मिलेगा y/x इंटू कॉस y/x प्लस 1 होल अपॉन कॉस। अब देखिए dy/dx इक्वल टू f ऑफ y/x के फॉर्म में एक्सप्रेस हो चुका है। अगर ये y/x के फॉर्म में एक्सप्रेस है यानी कि आपको y इक्वल टू vx सेट करके इसको सॉल्व करना है। तो अगर डिफरेंशिएट करेंगे dy/dx तो क्या आ जाएगा v प्लस x dv/dx। ये वैल्यू हमारी आ चुकी है और हम लोग इसको कह लेते हैं इक्वेशन नंबर 1। लेट इट्स इक्वेशन नंबर। और अगर ये इक्वेशन नंबर 1 है तो इस इक्वेशन को हम लोग इसमें पुट कर लेते हैं। देखिए क्या मिलेगा v प्लस x dv/dx इक्वल v cos v प्लस 1 होल अपॉन cos v। इस v को हम लोग राइट साइड शिफ्ट कर लेते हैं यानी कि x dv/dx इक्वल v cos v प्लस 1 होल अपॉन cos v माइनस v। x dv/dx इक्वल एलसीएम में आएगा cos v, तो v cos v प्लस 1 माइनस में हो जाएगा v cos v। ये और ये टर्म कैंसिल हो चुका है। अब आप क्या करो, अब वेरिएबल सेपरेबल यूज कर लो। अच्छा वेरिएबल सेपरेबल में क्या होता है dv के साथ v वाले टर्म आ जाएंगे और dx के साथ x वाले टर्म। अगर y के फॉर्म में मतलब आपको अलग अलग कर देना है बस, और कोई वर्क नहीं। यानी कि अगर मैं यहाँ पे देखूं तो cos v dv बनेगा हमारे साथ और dx अपॉन x बन जाएगा। मेरे ख्याल से आप यहाँ तक अब ये चीजें समझ पा रहे होंगे। देखो cos v का भी इंटीग्रल हम लोग आसानी से कर लेंगे और 1/x का भी इंटीग्रेशन हम लोग बड़ी आसानी से कर सकते हैं। हाँ तो cos x की बात करें तो cos x का जो इंटीग्रल है वो sin x होता है, यानी कि यहाँ पे हो जाएगा sin v और यहाँ पे हो जाएगा log x प्लस c। और v के बारे में बात करें तो v के लिए तो हमको गिवन है ना y/x, तो v की वैल्यू आप यहाँ पुट कर दो y/x, तो sin y/x इक्वल टू log x प्लस c। ये हमारे लिए आंसर आ चुका है और आप समझ चुके होंगे कि जो आंसर है ये जनरल सॉल्यूशन है। पार्टिकुलर सॉल्यूशन हम लोग केवल उस केस में कहते हैं जिस केस में हम लोग c की वैल्यू को फाइंड आउट करके पुट कर देते हैं। तो आप ये समझ ही पा रहे होंगे कि अगर कहीं पर साइन या कॉस या e की पावर मैंने एक क्वेश्चन और ले रखा है e की पावर x/y के फॉर्म में, तो इन क्वेश्चंस को आप डायरेक्ट ये समझ सकते हैं कि होमोजेनियस से ही सॉल्व होंगे। अदर हमारे पास कोई अपॉर्चुनिटी या कोई ऑप्शन नहीं, आप ये समझिए ऑप्शन ही नहीं कोई उसके लिए।
इस वाले जो क्वेश्चन की बात करें हम लोग, तो यहाँ पर x अपॉन y है। अगर x अपॉन y का इन्वॉल्वमेंट है तो डेफिनेटली आपको समझ लेना चाहिए कि dx अपॉन dy का ये फॉर्म है। बस हम लोग इसको थोड़ा सा राइट साइड कर लेते हैं। तो 1 प्लस e की पावर x अपॉन y dx अपॉन dy इक्वल, और ये इस साइड शिफ्ट होगा तो ये हो जाएगा x अपॉन y माइनस 1 इंटू e की पावर x अपॉन y। तो dx अपॉन dy हमारे लिए आ जाएगा फिर x अपॉन y माइनस 1 इंटू e की पावर x अपॉन y अपॉन 1 प्लस e की पावर x अपॉन y। यहाँ पर लेट कर लीजिए आप x इक्वल टू वी वाई, तो dx अपॉन dy इक्वल v सेम y का वन प्लस y सेम dv अपॉन dy। ये यहाँ पर लोग सब्स्टिट्यूट करते हैं तो क्या बनेगा, चेंज कर लेते हैं हम लोग, v प्लस y dv अपॉन dy इक्वल v माइनस 1 e की पावर v होल अपॉन 1 प्लस e की पावर v। इसको शिफ्ट कर ले हम लोग v को, y dv अपॉन dy इक्वल v इंटू e की पावर v माइनस e की पावर v होल अपॉन 1 प्लस e की पावर v माइनस v, यानी कि y dv अपॉन dy इक्वल 1 प्लस e की पावर v, v इंटू e की पावर v माइनस e की पावर v माइनस v e की पावर v। ये कैंसिल हो जाएगा। इधर हम लोग इसको वेरिएबल से वेरिएबल में अगर सॉल्व करेंगे तो माइनस साइन को मैं वहीं लीव कर रहा हूँ, माइनस dy अपॉन y। अब अगर आप ध्यान से देखें तो अगर इसको डिनोमिनेटर को ऑप्टिलेट करेंगे तो आपको दिख ही रहा है कि नीचे का डेरिवेटिव ऊपर है, यानी कि v प्लस e की पावर v इक्वल टू t, तो 1 प्लस e की पावर v इक्वल टू dt बाई dv। तो ये बन जाएगा हमारे लिए इंटीग्रल 1 अपॉन dt माइनस का log v y प्लस log c। तो ये भी बन जाएगा log t इक्वल टू इस साइड बन जाएगा log c अपॉन y, यानी कि t की वैल्यू आ रही है हमारी c अपॉन y, और t क्या है v प्लस e की पावर v इक्वल टू c अपॉन y। हाँ, एक काम अब आप और कर सकते हो, वो क्या कर सकते हो कि जो v है उसकी जगह x अपॉन y तो लिखना ही है हमें, तो रख लेते हैं x अपॉन y प्लस e की पावर x अपॉन y इक्वल टू c अपॉन y। अब देखिए आप हमसे कहा गया कि अगर x 0 तो y की वैल्यू 1, तो x की जगह 0 और y की जगह 1 पुट कर लेते हैं। x के प्लेस में 0, y के प्लेस में 1, तो ये तो आपका 0 हो जाएगा, e की पावर 0 यानी कि 1, तो c की वैल्यू आ चुकी है हमारी 1। अब उसको आप पुट कर दीजिए, तो x अपॉन y प्लस e की पावर x अपॉन y इक्वल टू 1 अपॉन, और यही हमारे लिए एग्जैक्ट आंसर। तो आई होप आज का जो लेक्चर है होमोजीनियस का वो आपको अच्छा लगा होगा। हम लोगों ने बहुत आराम से बहुत सारे क्वेश्चन स्टेप बाय स्टेप डिस्कस किए हैं, और ऐसा अगर आपको लगे कि कुछ क्वेश्चंस का मतलब हम लोग और भी क्वेश्चन कंसीडर कर सकते हैं बाद में। बाकी हम लोग नेक्स्ट लेक्चर से कोशिश ये करेंगे कि लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन जो कि लास्ट पार्ट है उसके बाद हम लोग वर्ड प्रॉब्लम्स भी करेंगे, स्टार्ट करेंगे। और आप जान ही रहे हैं कि मैं हूँ आपका मैथ्स मेंटर दुर्गेश तिवारी, और हम लोग मिल रहे हैं अपने यूट्यूब चैनल आरटी एकेडमी पे। बस आपको करना क्या है, आपको कंटिन्यू, जो मैं स्टार्टिंग से कह रहा हूँ डे 1 से, आपको कंटिन्यूटी रखनी है अपने अंदर और हमारे साथ लगातार जुड़े रहना है, और कोशिश ये करनी कि आपके जो फ्रेंड्स हैं या कोई भी आपके रिलेटिव्स हैं जो कि क्लास 12 या क्लास 11, 9, 10 के स्टूडेंट्स हैं, तो आप उनको बताएं हमारे बारे में ताकि वो हमारे साथ जुड़ें। इससे होगा क्या कि मैक्सिमम लोगों तक ये जो फ्री एजुकेशन है हम लोग प्रोवाइड करा सकें। बस हम लोग का एक ही टारगेट है कि आपको किसी भी तरीके से बोर्ड्स के एग्जाम में या आप जेईई या नीट की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आपको किसी ना किसी तरीके से सक्सेस मिल जाए। तो हमारे साथ जुड़े रहिए। आज के सेशन को हम लोग इसी तरीके से एंड करते हैं, बाकी जो नेक्स्ट सेशन होगा उसको बहुत जल्दी हम लोग करेंगे। तब तक के लिए अपना ध्यान रखें।